मैं पहले अपना जॉब टास्क बताऊं कि मेरा जॉब टास्क तो यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर है, लेकिन क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ तमाम तालीमी इदारे बंद हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से एज अ वॉलंटियर काम कर रहा हूं कोविड वार्ड और ओपीडी और आईसीयू में। मेरी ड्यूटी कोविड ओपीडी में लगाई गई है। अब तक सबसे मुश्किल तरीन दिन ऐसा कौन सा था जब कोई ऐसी फैमिली आई, कोई ऐसा बच्चा आया अपने वालिद को लेके, वालदा को लेके, उन्होंने क्या रद्द अमल दिया? कोई अगर एक्सपीरियंस है तो शेयर कीजिए ज़रा हमारे सुनने वालों के लिए, ताकि वो ऐसा कुछ ना करें जब वो अस्पताल को आए। मैं आपको बताऊं, मैं कोरोना ओपीडी में पोस्टेड हूं, तो हम्म, ऑलमोस्ट इट्स माय ऑब्जर्वेशन कि ऑलमोस्ट 30 टू 40% लोग तो वो हैं जो अपनी मर्जी से कोरोना का टेस्ट करवाने आए हुए ही नहीं है। उनकी या तो कोई सर्जरी पोस्टपोन हो गई थी या प्लान्ड है, तो डॉक्टर ने बोला कि कोरोना का आप टेस्ट करा के लाओ, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। या उनको उनके ऑफिस से कहा गया है कि आपने दोबारा ज्वाइन करना है तो करवाओ। या उनको सिम्टम्स आए हैं और डॉक्टर ने कहा, उनसे जब खुद पूछो ना कि आपको क्या शिकायत, आपको कैसे लगा कोरोना, उनसे हिस्ट्री लो, तो वो कहते हैं हमें कोरोना नहीं है, हम जबरदस्ती ये टेस्ट करवाना चाह, मतलब उनके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं ये टेस्ट करवाने की। तो पहली बात तो ये, हमारे पास 30 टू 40% लोग जो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं वो विलिंग ही नहीं है, वो किसी ना किसी और पीयर प्रेशर में या अपने दूसरे काम निकलवाने की वजह से करवाने के लिए आ रहे हैं। उसके अलावा इंसिडेंट्स तो आए दिन बहुत सारे ऐसे होते रहते हैं जो हमारे लिए मेमोरेबल होते हैं, कोई एक तो नहीं है। लेकिन अफसोस तब होता है जब किसी को कोरोना पॉजिटिव होता है ना, तो वो अपने आप को समझता है कि चलो मुझे तो हो गया। एक हमारे बड़े अच्छे जानने वाले थे, मैं नाम नहीं लूंगा, लाइव उनका शायद देख रहे हो, उनको कोरोना हो गया और उनको छुट्टी मिल गई, और ईद से पहले की बात है। तो एक दिन मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा मैं तो अभी तारिक रोड पर हूँ, कराची की एक बहुत फेमस शॉपिंग एरिया है। जी जी तो जी। हमने कहा आपको तो कोरोना है, तो ही सेड कि मुझे सिम्टम्स तो है नहीं ना, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ज़रा शॉपिंग कर लूँ फैमिली के साथ आके। तो अफ़सोस इस बात का है कि आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए, लेकिन आप ये सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि मुझे तो हो गया है, अब मैं तो सेफ हूँ। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो खुद चलता फिरता बॉम्ब में, और इट्स एथिकली इट्स नॉट गुड कि अगर मुझे एक डिजीज़ है और मैं उसका कैरियर हूँ और वो डिजीज़ में लेके घूम रहा हूँ और मेरी वजह से 10 लोगों को लग रही है। एक छोटी सी बात है ना, हम पढ़ते थे इस्लामियत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि प्याज की बदबू के साथ मस्जिद में ना हो। तो जो हम्म। नबी ये कह रहा है कि प्याज की बदबू के साथ मस्जिद में ना हो, तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो क्या मतलब हम ऐसी प्रैक्टिस देखते कि वो बीमारी के साथ घूम रहे होते? घर में किस तरह से अब आप आते हैं तो क्या प्रिकॉशन है? हॉस्पिटल की ड्यूटी थका देने वाली, फिर एक नफ्सियाती जो इस वक्त परेशानी है, आसाबी तौर पर जो ये हमलावर है हम सब पर, उसको किस तरह से फाइट कर रहे हैं? और घर वाले आपको रोकते नहीं, जैसे डॉक्टर अब्दुल बासित साहब ने अपनी वालदा का बताया, तो आपको घर से इस तरह से कोई रोकने वाला, टोकने वाला कि अच्छा छोड़ो बाद में, हालांकि आपका तो पेशा ऐसा है कि आपने तो हर वक्त खिदमत करनी है, लेकिन क्या हुआ आपके साथ इन दिनों में, कैसी गुजरी? गुजरती तो ऐसी है कि रोज अपने कपड़े खुद धोने पड़ते हैं, हम्म, क्योंकि जाहिर सी बात है हम बाहर से आए तो वो कंटेमिनेटेड है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि घर में कोई भी उसको हाथ लगाए। तो मेरा जो आजकल प्रैक्टिस है वो ये है कि मैं अपने घर में डायरेक्ट एंटर नहीं होता, ड्राइंग रूम में एंटर होता हूँ, और घर छोड़ते हुए मैं ड्राइंग रूम में अपना एक ड्रेस रख के जाता हूँ। एंड एज सून एज आई एंटर माई ड्राइंग रूम, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में अपना ड्रेस चेंज करता हूँ, और जो बाहर से पहन के आया था उसको फ़ौरन ले जाके उसको मैं एटलीस्ट सर्फ वाले पानी में भिगो देता हूँ, तो उसमें से जो जर्म्स वगैरह एटलीस्ट वो तो किल हो जाएं। लेकिन उसके अलावा भी आई स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ड्राइंग रूम सिटिंग अलोन। जबकि क्योंकि सिर्फ आई एम द ओनली वन जो मेरे अपने घर से बाहर जा रहे हैं। मेरे घर में हम टोटल 4 फैमिली मेम्बर्स हैं, बाकी 3 फैमिली मेम्बर्स घर से बाहर नहीं निकल रहे सिंस द लॉकडाउन। तो अगर मेरे घर में किसी को होगा तो जाहिर सी बात है वो मेरे से ही ट्रांसमिट होगा, और ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ज़िंदगी भर ये सोचता रहूँगा कि मेरी वजह से मेरी बहन को या वालदा को या भाई को कोरोना ट्रांसमिट हो गया था। तो दिस इज़ द प्रैक्टिस कि सुबह घर से निकलते हुए पहले ही आने का ड्रेस तैयार करके जाना, जो ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। और जो शूज़ हैं उनको बिल्कुल अलग रखना, आ, आने के बाद फ़ौरन नहाना, जाते हुए तो वैसे ही नहाते थे, अब आते हुए भी फ़ौरन नहाओ, और दिन में वैसे कभी निकलो तो फिर आके अपने आप को क्लीन करो। तो बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ, बट वी हैव टू डू, द शो मस्ट गो ऑन, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जरूर साहब, आप क्योंकि कराची में हैं और कराची के लॉकडाउन को लेकर शुरू में बहुत ज़्यादा सवालात होते रहे, तो आप जब मूव करते हैं घर से हॉस्पिटल जाते हुए या वापस आते हुए, तो आप रास्ते में जो बेएहतियाती होती है उसको देखकर क्या आपकी कैफियत होती है? क्योंकि आप वार्ड में उन तड़पते हुए मरीजों को भी देख रहे हैं, फिर बेएहतियाती करते हुए शहरी जो सड़कों पर हैं, क्या कैफियत होती है? क्या आपका बस नहीं चल रहा होता कि आप जाके एक एक को पकड़ें, उसको झंझोड़े, बोले घर जाओ? क्या महसूस कर रहे होते हैं? बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन हमारे मुआशरे में इशू ये है कि हर कोई अपने आप को अक्ल कुल समझता है कि बस मुझे ज़्यादा पता है, तुम्हें नहीं पता। अभी 1 महीने पहले, गालिबन 15-20 दिन पहले वो हादसा हुआ है कि जहाज़ गिर गया कराची में, काफ़ी अनफॉर्चुनेट हादसा था। अगर अभी जी। आप
10 लोगों को बुला के पूछे ना कि उस हादसे की वजह क्या है, तो उसमें से 5 लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि पायलट की गलती थी, 5 लोग इतना कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि पीआईए का इंजीनियरिंग का अमला नाअहल है। मतलब हमारे यहाँ हर कोई अपने आप को इतना, मतलब यहाँ इस कौम में हर कोई आलिम है, हर कोई डॉक्टर है, हर कोई आलिम दीन है। अभी आप अपना कोई रिलीजियस मामला रख देना, जो आपको जो हर मौसम होगा उसका आपको एक्सपर्ट मिल जाएगा। उसका एक्सपर्ट आपको, जैसे वो बकरा ईद के दिनों में हर बंदा कसाई बन के घूम रहा है,